तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2023 के सेशनल मार्क्स या फिर सत्रांक ऑनलाइन कैसे भरे जाते हैं, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, यानी सत्रांक भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के सेशनल मार्क भरना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्टली अपनी पीसी के स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पे स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बोर्ड की आईडी से अपने स्कूल की आईडी में लॉगिन कर लेना है। यहां पर आपको अपने पुराने वाले यूजर आईडी पासवर्ड को यूज करना है, जहां से आपने कक्षा 10वीं और 12वीं के आवेदन फॉर्म भरे थे वहीं से आपको सेशनल मार्क भरना है। अब इस लॉगिन पेज पे आने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका आप बोर्ड की वेबसाइट से भी आ सकते हो, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा तरीका हमारी वेबसाइट है, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पर इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। अब मर्जी आपकी है कि आपको इस लॉगिन पेज पे कहां से आना है। यहां पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको अपने स्कूल का जो बोर्ड कोड है वो यहां पे डालना है, फिर पासवर्ड आपको डालना है, फिर यहां से आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप अपने स्कूल के आईडी में लॉगिन हो जाते हो। यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। यहां पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेशनल मार्क्स। तो सेशनल मार्क या सत्रांक भरने के लिए आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक है क्लास का, दूसरा है सब्जेक्ट का। जैसे आप क्लास वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दो क्लास दिखाई देंगे, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, यानी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं। अब आप जिस भी क्लास का सेशनल मार्क या सत्रांक भरना चाहते हो उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले कक्षा 10वीं का आपको भरकर दिखाऊंगा, उसके बाद कक्षा 12वीं के सेशनल मार्क आपको भर के दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सेकेंडरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे आप क्लास को सिलेक्ट करते हो उसके बाद आगे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। अब आप जिस भी सब्जेक्ट के सेशनल मार्क या सत्रांक भरना चाहते हो उस सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। आप सीरियल के हिसाब से भी चल सकते हो या बीच बीच में से भी भर सकते हो, लेकिन मैं आपको राय देना चाहूंगा कि सीरियल के हिसाब से आपको चलना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो सके। तो मैं यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे आपने यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो आपकी स्कूल के द्वारा जितने भी स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भरे गए थे उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से वो नजर आएगी। अब दोस्तों मान लीजिए बाय द वे ऐसा हो जाए कि यहां पर देखिए सभी स्टूडेंट की लिस्ट आपको नहीं नजर आ रही है या रोल नंबर आपको नहीं नजर आ रहा है, तो यहां पे देखिए ऊपर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है ऐड स्टूडेंट। तो यहां से स्टूडेंट का रोल नंबर आप ऐड है वो कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहां पे आगे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है प्रिंट ब्लैंक अवार्ड लिस्ट। अब इसका मतलब यह है कि यदि आप ब्लैंक पेज है वो डाउनलोड करना चाहते हो स्टूडेंट का, ताकि आप पहले उसका एनालाइज कर लो, हर एक स्टूडेंट के आगे है आप मार्क्स भर दो, उसके बाद आपको ऑनलाइन है वो आप भर सको, तो ऐसे में ब्लैंक सीट है वो आप ले सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी सुविधा के लिए है ताकि आपका काम है वो आसान हो जाए। इसके बाद यहां पे देखिए क्रॉस चेक प्रिंट। अब इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने सेशनल मार्क भर दिए स्टूडेंट के, उसके बाद आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। और लास्ट में आ रखा है लॉग डाटा, तो यहां पे आपको फाइनल डाटा लॉग करना है। लेकिन ध्यान रखना सभी सब्जेक्ट का भरने के बाद आपको डाटा लॉग करना है, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का भर दिया और बाद में आप इसे लॉग कर दिया तो बाकी सब्जेक्ट के रह जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलिए अब सेशनल मार्क भरना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए स्टूडेंट की लिस्ट आपको यहां पे नजर आ रही है और यहां पे प्रत्येक स्टूडेंट के आगे या रोल नंबर के आगे यहां पे देखिए मार्क्स का ऑप्शन या सेक्शन आपको मिल जाता है। अब ध्यान रखना जो मेन सब्जेक्ट हैं कक्षा 10वीं के जो 6 सब्जेक्ट हैं उनमें तो आपको मैक्सिमम 20 नंबर देने हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं आगे मैं आपको बताऊंगा कि उनमें आपको क्या क्या भरना है। तो मार्क्स भरने के लिए आपको सेलेक्ट मार्क्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहां पे देखिए 1 से लेके 20 तक नंबर दिए गए। तो बोर्ड के द्वारा इस बार ये अच्छी सुविधा की गई है, यहां पे आपको मैनुअल टाइप नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको सिलेक्ट करना है। अब जिस स्टूडेंट को आप जितना नंबर देना चाहते हो 1 से लेके 20 तक, उस नंबर को आपको यहां पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो मैं देखिए यहां पे इसको सिलेक्ट है वो कर लेता हूं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप यहां पे देख सकते हो मार्क्स एंटर्ड सक्सेसफुल, यानी ये सक्सेस हो गया। लेकिन यहां पे देखिए काफी सारे ऑप्शन नजर आ रखे हैं, तो यहां पे हमारे जो साथी हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इन ऑप्शन का मतलब है वो मैं समझा देता हूं। अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो आपको एब्सेंट करना है,
दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रखा है UFM। अब इसका मतलब ये है, काफी सारे साथी कंफ्यूज होंगे। तो देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो अनुचित जो साधन रखता है एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो शायद इसको यूज अपन नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। सेशनल मार्क में कहाँ वो अनुचित सामग्री का उपयोग करता है ना, तो ये हमारे वैसे तो काम के नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये काम में आता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट चेंज का ऑप्शन आ रखा है। अब इसका मतलब है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट है, यहाँ पे रोल नंबर लिस्ट तो आ जाती है, लेकिन उसने अपना सब्जेक्ट है वो चेंज कर लिया है। लेकिन ये कक्षा 10वीं के लिए नहीं, कक्षा 12वीं के लिए ज्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे सभी स्टूडेंट के लिए सेम प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने सभी एक साथ वो दे दी, तो इन ऑप्शन को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर NSO किया है तो NSO कर सकते हैं, अगर 0 है तो 0 कर सकते हैं। NA का मतलब यहाँ पे होता है लागू नहीं, नॉट एप्लीकेबल, है ना, क्योंकि कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सभी स्टूडेंट पे लागू नहीं होते, तो ऐसे में हमें नॉट एप्लीकेबल है वो करना पड़ता है। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, 12th क्लास वाले में इसको ज्यादा यूज है वो किया जाता है। तो चलिए हमने यहाँ पे 20 को सिलेक्ट है वो कर लिया, हमारा डाटा वो सक्सेस हो गया। तो 1 बाय 1 करके एक एक स्टूडेंट के आपको इसी तरह से जो मार्क्स हैं वो भरने हैं। तो मैं जल्दी जल्दी मार्क्स है वो भर लेता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो फिल कर दिए। अगर यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या ज्यादा आ रखी है तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है या पेज नंबर आपको मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे पहले पेज में आपको 30 एंट्री दिखाई देंगे, यानी एक साथ आप 30 स्टूडेंट का यहाँ पे सेशनल मार्क है वो भर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज है वो करना पड़ेगा। अगर इस स्कूल की बात करें तो यहाँ पे देखिए 37 एंट्री, यानी कुल 37 स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे देखिए 30 स्टूडेंट का हमने यहाँ पे मार्क्स इस सब्जेक्ट के भर दिए। मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए फिर से यहाँ पे मार्क्स भरने हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे एक एक करके मार्क्स है वो फिल कर देता हूँ। आपको भी इसी तरह से मार्क्स है वो फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे मैंने सभी मार्क्स हैं वो फिल कर दिया, आप देख सकते हैं। मार्क्स फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे एक बार फिर से आप एंट्री है वो चेक कर सकते हो कि आपने सभी स्टूडेंट के मार्क्स भरे या नहीं भरे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन अभी ये है एक्टिव नहीं हो रखा है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका डाटा है वो ऑटोमेटिक सेव हो चुका है, यहाँ पे सेव करने का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट का यहाँ पे सेशनल मार्क भरने के लिए पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो देखिए दूसरे सब्जेक्ट की लिस्ट है कुछ इस तरह से वो नजर आ जाएगी। तो इसी तरह से एक एक करके आपको यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आपको भरने। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कक्षा 10वीं के जो 6 मेन सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ और संस्कृत, इन 6 सब्जेक्ट के अंदर तो आपको 20 में से मार्क्स भरने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट हैं, जैसे ये SUPW वाला आ गया, जो आर्ट और एजुकेशन है ये आ गया, इसके अंदर आपको कुछ में तो ग्रेड भरनी है और कुछ में टोटल नंबर आपको भरना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ या सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अब की बार जो मैक्सिमम मार्क हैं यहाँ पे देखिए 100 नंबर आ रखे हैं। तो यहाँ पे आपको 100 नंबर में से ही आपको स्टूडेंट के नंबर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 100 तक यहाँ पे आपको डिजिट हैं या नंबर आपको दिख जाएंगे। अब जिस भी स्टूडेंट को आप जितने नंबर देना चाहते हो ना, उस नंबर को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। 1 बाय 1 करके सभी स्टूडेंट को अपने हिसाब से वो मार्क्स वो दे दिएगा। ये जानकारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर बार हमारे स्कूल साथी हैं यहाँ पे काफी गलती करते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम 20 नंबर मानते हुए इन सब्जेक्ट के अंदर है अपना नंबर है वो स्टूडेंट को दे देते हैं। तो जहां पे देखिए ग्रेडिंग सिस्टम है वहां तो आपको ग्रेड भरना है, और जहां पर देखिए नंबर सिस्टम है, देखिए मैक्सिमम नंबर वाला ये जो कॉलम है इसको थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा कि आपको इस सब्जेक्ट में कितने नंबर देने। 1 बाय 1 करके आपको इसी तरह से है सभी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो भर देने। मान लीजिए आपने दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स भर दिए एक सब्जेक्ट की या फिर 2 सब्जेक्ट के, फिर आपको इसे क्रॉस चेक करना है। आपको क्रॉस चेक प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन फिलहाल इस सब्जेक्ट में तो हमने किसी भी स्टूडेंट के नंबर नहीं भरे हैं, तो ये क्रॉस चेक आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहा हूं कि आपने यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं भरा। हमने इस सब्जेक्ट में नंबर भरे हैं, इसका आपको मैं दिखा देता हूं। क्रॉस चेक वाले ऑप्शन पे अपन क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे जिन जिन स्टूडेंट के जितने जितने नंबर आपने यहाँ पे भरे हैं ना, वो नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेना है कि वास्तव में स्टूडेंट के आपने नंबर भर दिए हैं या नहीं भरे। टोटल स्टूडेंट देख लेना और लास्ट में इनके नंबर वो देख लेना। तो इस तरह से तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो तरीका है दोस्तों कक्षा 10वीं का। अब मैं आपको कक्षा 12वीं का तरीका है वो बताता हूं। मैं यहां से कक्षा 12वीं को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे देखिए आपको सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं वापस, क्योंकि यहां पे देखिए पुराने वाली लिस्ट ही वो नजर आ रखी है।
इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 12th क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सीनियर सेकेंडरी को। अगर आपको 12th का भरना है तो सीनियर सेकेंडरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसी तरह से आपको लिस्ट है वो दिखाई देगी। अगर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर ऐड नहीं है तो यहाँ से आप रोल नंबर है वो भी ऐड कर सकते हो। और खाली सीट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो ऑनलाइन शतरंज भरने से पहले तो यहाँ से प्रिंट ब्लैंक अवार्ड लिस्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पहले आप मैनुअली है अपने कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के शतरंज भर सकते हो और बाद में इनको देख के ऑनलाइन है वो भर सकते हो। इसके बारे में मैंने आपको पहले वो बता दिया। अब प्रत्येक स्टूडेंट का यहाँ पे मार्क्स भरने के लिए आपको वही प्रोसेस को फॉलो करना है जैसे मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके, बाकी ऑप्शन वही है, सेम के सेम है। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के जो नंबर है मैं यहाँ पे भर देता हूँ। यहाँ पे आपको भी इसी तरह से भर लेना है। ठीक है, देखिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे भर रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से भरना है। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे तकरीबन भर दी। आप यहाँ पे देख रहे हो पोर्टल भी है वो धीरे चल गया है, मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ का सवाल है तो ऐसे में हो सकता है कि जल्दबाजी में मेरे से भी गलती हो जाए। गलती आपको नहीं करना है। तो सभी स्टूडेंट के देखिए हमने यहाँ पे नंबर है वो भर दिए हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हालांकि यहाँ पे तो देखिए इस स्कूल के अंदर फिलहाल कक्षा 12वीं के अंदर 25 एंट्री यानी 25 स्टूडेंट हैं और एक पेज में यहाँ पे 30 स्टूडेंट की जो एंट्री है वो दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए काम कंप्लीट हो गया। इस सब्जेक्ट का हमने यहाँ पे सभी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो भर दिए। मार्क्स भरने के बाद अब आपको यहाँ से ऊपर से दूसरा जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए इंग्लिश को सिलेक्ट है वो कर रहा हूँ। अब जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद इसी तरह से लिस्ट आपको दिखाई देती है। 1 बाय 1 करके आपको स्टूडेंट के मार्क्स भर देने हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी और देना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रखा है। पर्टिकुलर मान लीजिए यहाँ पे आपके स्कूल के अंदर स्टूडेंट की जो संख्या वो ज्यादा है तो यहाँ से आप बाय नेम से भी स्टूडेंट का नाम है वो सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, तो देखिए जो भी हमने यहाँ पे नाम लिखा है संबंधित स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो देखिए यहाँ से भी अपन डायरेक्टली किसी एक स्टूडेंट को वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके आपको भर लेना है। मैं यहाँ पे एक बार आपको क्रॉस चेक करके वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रॉस चेक प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपने मार्क्स भरे हैं उनकी लिस्ट है आपको कुछ इस तरह से वो नजर आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से तो आपको हर एक स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आपको यहाँ पे भरने। ठीक है, अब यहाँ पे कक्षा 12वीं वाले के कुछ खास स्टूडेंट की जानकारी आपको देता हूँ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रिपीटर होते हैं, वो 10वीं के भी हो सकते हैं, वो कक्षा 12वीं की भी हो सकते हैं। जो स्टूडेंट रिपीटर हैं तो यहाँ पे देखिए मेन सब्जेक्ट के अलावा, मेन सब्जेक्ट से मेरा मतलब है कक्षा 10वीं के 6 सब्जेक्ट और कक्षा 12वीं के 5 सब्जेक्ट हैं। उन सब्जेक्ट के अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जैसे अपन SUPW बोलते हैं, ठीक है, कक्षा 10वीं के लिए। और यहाँ पे देखिए जो राजस्थान अध्ययन है कक्षा 12वीं के लिए, ये जो स्पेशल जो सब्जेक्ट हैं, देखिए इस बार यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट कोड है वो दे दिया। तो इनको देख के आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए स्टूडेंट के मार्क्स आपको यहाँ पे भरने। जैसे मैं GIA सेकंड वाले को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको मैक्सिमम 100 मार्क्स से हैं नंबर आपको देने हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो अपने जो सोशल प्लान वाला है इसको मैं सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे आपको देखिए ग्रेड देनी है। ठीक है, A से लेके E तक ग्रेड देनी है। अब ग्रेड का मामला है वो आप दिशा निर्देश में देख लीजिएगा कि कौन सी ग्रेड में कितने नंबर आते हैं, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे ग्रेड दे सकते हैं। अब दोस्तों मैं जो बात आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट रिपीटर हैं तो यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में उनकी रोल नंबर की लिस्ट आपको नहीं दिखाई देगी। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं कक्षा 10वीं वाले, जैसे मैं बात करूं SUPWS है और यहाँ पे 12th क्लास में ये सोशल प्लान वाला है, तो ऐसे जो सब्जेक्ट हैं इनके मार्क्स आपको नहीं भरने, क्योंकि लास्ट ईयर है वो भरे गए थे तो बोर्ड उन्हीं नंबरों से वो काम चला लेगा। आपको दोबारा नहीं भरना है। कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना कि इस सब्जेक्ट में तो इस स्टूडेंट के नंबर ही नहीं आ रहे हैं तो आप दोबारा यहाँ पे ऐड स्टूडेंट पे डाटा है वो ऐड करने लग जाओ, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो रिपीटर स्टूडेंट है उनके आपके जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उनके नंबर आपको नहीं भरने। ठीक है, चलिए तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे खास जानकारी और देना आपको चाहूंगा। देखिए मान लीजिए आपने किसी सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट के है नंबर आपने भर दिए, फिर आपको पता चला जब आपने क्रॉस चेक किया, क्रॉस चेक करने से पता चला यार यहाँ पे 20 की बजाय तो 2 नंबर हो गए, ठीक है, 18 की बजाय 1 नंबर हो गया, तो फिर आप उसमें एक बार अपडेट कर सकते हो। ध्यान रखना यहां पर केवल एक ही मौका आपको दिया जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट में आप अपडेट करना चाहते हो उस सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरह से मार्क्स आपको यहां पे दिखाई देंगे, लेकिन ध्यान रखना केवल एक बार आप चेंज कर सकते हो
और यहां पे आपको तीसरा मौका नहीं मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 2 मौके हो गए, सबसे पहले भर दिया, फिर आपने अपडेट कर दिया और तीसरा मौका आपको नहीं मिलेगा, तो यहां से आप अपडेट है वो कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपने सभी स्टूडेंट के जो सेशनल मार्क हैं वो भर दिए। सेशनल मार्क भरने के बाद पूरी तरह से वेरीफाई होने के बाद दोस्तों यहां पे देखिए जो लॉग डाटा वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए आपको डाटा लॉग करने के लिए आपसे पूछा जाएगा और ये बोल रहा है कि वास्तव में आप यहां पे स्टूडेंट का डाटा है वो लॉग करना चाहते हो। एक बार डाटा लॉग करने के बाद उसमें आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है वो नहीं कर पाओगे। हालांकि मैं यहां पे डाटा तो लॉग नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए एक डेमो वीडियो बना रहा था, काफी सारे स्टूडेंट के मार्क्स यहां पे रह गए हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे कहना चाहूंगा, जब एक बार डाटा लॉग हो जाता है तो डाटा लॉग करने के बाद आप स्टूडेंट के मार्क्स में किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं कर पाओगे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। डाटा लॉग करने से पहले एक मौका है आपको मिलता है, उसमें आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन डाटा लॉग करने के बाद आप नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इस तरह से तो आपको यहां पे देखिए मार्क्स हैं वो भरने हैं। अब चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के सेशनल मार्क्स या फिर सत्रांक ऑनलाइन भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। सत्रांक को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम से भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इन सत्रांक को लेके चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, यदि आपने अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट के सत्रांक भर दिए और सत्रांक भरने के बाद यदि आपको लगता है कि किसी प्रकार की स्टूडेंट के सत्रांक भरते समय गलती रहेगी और आपने एक मौका भी ले लिया या फिर लास्ट डेट है वो भी चली गई, तो भैया देखिए लास्ट डेट के बाद है यहाँ पे पर स्टूडेंट के फीस जमा करवा के जो कि संबंधित ई मित्र पे आपको है जमा करवानी पड़ेगी और जैसे आप उसको जमा करवा दोगे तो फिर से आपका पोर्टल अनलॉक हो जाएगा और वापस अनलॉक होने के बाद है आप पे स्टूडेंट के सत्रांक में या सेशनल मार्क में है वो अपडेट है वो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए जैसे मान लीजिए आप सभी स्टूडेंट के फाइनल सत्रांक भर देते हो, डाटा आपको लॉक करना ही है और डाटा लॉक करने के बाद इनका फाइनल प्रिंट आउट लेना है। हार्ड कॉपी भी आपको लेनी है और सॉफ्ट कॉपी भी आपको लेनी है और दोनों ही जो कॉपी हैं आपको अपने स्कूल के रिकॉर्ड में बिल्कुल सुरक्षित रखनी है, सावधानी पूर्वक रखनी है। और ये सारा ही जो रिकॉर्ड है ना दोस्तों गोपनीय होता है, इसे सार्वजनिक आपको नहीं करना है, सोशल मीडिया पे आपको शेयर नहीं करना है क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम चाहते हुए भी सार्वजनिक है वो नहीं कर सकते। तो ऐसे में बोर्ड की गरिमा है वो आप बनाए रखिएगा और बच्चों का सेशनल मार्क है वो आराम से वो भर दीजिएगा। इसके अलावा और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।